बचपन से जो हमने सुना अपने बुज़ुर्गों से, शाह साहब के 3 मज़ार हैं, तो यकीन नहीं आता था कि एक बंदा और 3 मज़ार कैसे होंगे। तो पता चला कि 1836 गालिबन जब सिखों के साथ इनकी जंग हुई थी, तो उसमें इनको शहीद करके इनको दरियाए के नार में जो ये बह रहा है इसमें बहा दिया गया। पहला मज़ार इनका बालाकोट में, दूसरा मज़ार इनका तलट्टा में, और तीसरा मज़ार जिस पे आप खड़े हैं यहाँ पे, सही, उस जगह पर। ये हमने सुना अपने बुज़ुर्गों से। अब तारीख़ क्या कहती है, क्या इसके हक़ाइक़ क्या हैं, गॉड नोज़ बेटर एंड हिस्ट्री नो बेटर। वो तारीख होती है जो किताबों में लिखी होती है, एक वो तारीख होती है जो हम बुज़ुर्गों से सुनते हैं। जो सीना बसीना तारीख़ आती है वो किताबों से ज़्यादा पावरफुल होती है, आई थिंक सो। सीना बसीना सही है। जैसे मेरे परदादा ने मेरे दादा को बताया, मेरे दादा ने मेरी दादी को या मेरे वालिद को बताया, मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया, तो आई थिंक सो कि वो जो तारीख़ में लिखा हुआ है उससे बेहतर मौरख ये लोग हैं, क्योंकि ये यहाँ के रिहायशी पैदाइशी शहदाए बालाकोट, जिस जगह पे हम जिस एरिया में खड़े हैं, इसमें अगर दीन फैला, इस्लाम फैला, तो इन लोगों की वजह से फैला, इनकी कुर्बानियों की वजह से फैला। मतलब ये 3 मज़ार की कहानी का मुकामी, क्या ये मुकामी सतह पे ये चीज़ ज़्यादा मारूफ और मशहूर है? मेरे ख़्याल से तो मुकामी सतह से ज़्यादा दूर जाके ये हिस्टोरिकल हो चुकी है। अब ये जो सामने पुल देख रहे हैं आप, जब इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी 65 की, व्हेन आई वाज बॉर्न, तो बताते हैं वालिद साहब, ही वाज स्टूडेंट ऑफ गड़ी हबीबुल्लाह। सही। जब इस पे उन्होंने बम मारे थे, तो बकौल इंडिया के उस पायलट के जिसने यहाँ पे बम गिराए थे, उसने कहा मेरी समझ में ये नहीं आया कि गड़ी हबीबुल्लाह का जो पुल है उस पर मैं जो भी बम गिराता हूँ, वो कुछ सब्ज़ जुब्बे वाले कुछ लोग सब्ज़ जुब्बे पहने होते हैं, उनको कैच करते हैं और दरिया में फेंक देते हैं। ये कहानियाँ मुकामी सतह पे मारूफ हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मारूफ है इसकी भी। और जो 2 मील का पुल है साइंस अली सरकार मुज़फ़्फ़राबाद के मज़ार के करीब, उसके मतलब भी ये 65 की वार के मतलब ये चीज़ें मशहूर हैं। अब देखें ना, मौरख इस चीज़ को कम से कम कैसे झूठलाएगा जिसके लाखों गवाह हैं। 91 का फ्लड आया, वादी कागान से लेके और आगे जो डैम बना हुआ है वहाँ पर बड़ी तबाही हुई है। अब ये लबे दरिया है मज़ार, ये मस्जिद दरिया में बनी हुई है, इसे कुछ नहीं हुआ। तलट्टा के मकाम पे जो दरिया के किनारे है, उसे इस दरिया ने उससे कुछ भी नहीं कहा। और जो बालाकोट का मज़ार है वो भी लबे दरिया है, सैलाब ने उसको भी कुछ नहीं कहा। तारीख़ में ये बात लिखी हुई है कि एक बहन ने ख़त लिखा और शाह साहब को मुखातब करते हुए कहा कि हम सिखों की औलादें जो हैं उनको जन्म देने पे मजबूर हैं। तो ये शाह साहब ने वहाँ से अपने काफ़िले के हमरा वहाँ से ये निकले हैं बरेली से। तो ये ग़ालिबन 1826 में ये वहाँ से निकले हैं और फिर यहाँ पे आके इन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ यहाँ पे जहाद किया। ये कोई तकरीबन 5 साल और 5 माह ये तारीख़ हमें बताती है कि ये इनका जहाद जारी रहा और बलाखिर ये यहाँ पे 6 मई 1831 को उन्होंने जाम शहादत नोश की।
हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये बताया कि ये किस तरह बहादुरी से ये लड़ते हुए, मतलब कि ये एक उनका ये अपना इलाका तो नहीं था, लेकिन ये हमारी खातर, हमारी जो उस वक्त के लोग उनकी मज़लूमियत का शिकार थे, तो उनको उस जुल्म से निजात दिलाने के लिए ये बरेली से चल के यहाँ पे आए हैं, पेशावर के रास्ते ये यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन एक तरफ बालाकोट के लोग ये खुशकिस्मत इस वजह से हैं कि उस वक्त उनकी तादाद जो थी मुसलमानों की, वो तादाद कम थी। यहाँ पे अक्सरियत मैंने आपको बताया कि गालिब जो थी वो सिखों की थी, ये सिखों के ठिकाने यहाँ पे थे। तो मुसलमान जो थे वो महदूद तादाद में थे, और मुसलमान जो थे भी, अगर वो अमली तौर पे शाह साहब के साथ शरीक नहीं थे, लेकिन वो किसी न किसी लिहाज से, चाहे मेहमान नवाजी के लिहाज से, चाहे उनको उनकी खिदमतदारी के हवाले से, किसी न किसी तरीके से उनके जज्बात उनके साथ वाबस्ता थे। ये तो अमर कर दिया है बालाकोट को, ये इनके नाम से मंसूब हो चुका है। बालाकोट मतलब ही इसका जो है ऊंचा किला। तो ये शाह साहब की वजह से बालाकोट जो वो अमर हो गया है, और ये जब तक बालाकोट का नाम रहेगा शाह साहब का और उनके साथियों का, उनकी कुर्बानियों का नाम रहेगा।